चुनाव नजदीक है और अब सभी पार्टियां धीरे धीरे चुनाव की नैया पर सवार हो चुकी हैं। आज हमारे संवाददाता चंद्रभूषण चौबे आपको बताएंगे चंदौली विधानसभा के समाजवादी पार्टी के उन प्रत्याशियों के बारे में जो टिकट की चाह में इस समय वोटरों के पास दिन रात एक कर रहे हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं सीधे उत्तर प्रदेश के चंदौली विधानसभा, जहां चंद्रभूषण चौबे बताएंगे सबका लेखा जोखा। फिलहाल मैं अलग अलग प्रत्याशियों का जो मुख्य तौर से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में होंगे, भले मेरा कहना नंबरिंग देना मेरा गलत हो सकता है, लेकिन जो जन चर्चा है उस जन चर्चा के अनुसार हर एक कैंडिडेट पर मैं आपको फिलहाल बताऊंगा। शेष रिपोर्ट आगे दिखाऊंगा। यहाँ समाजवादी पार्टी से एक बार सत्य प्रकाश सोनकर की पत्नी, क्योंकि मैं बता दूं आपको, सत्य प्रकाश सोनकर जो हैं बहुत तेज तर्राक समाजवादी नेता थे। वो यहाँ के विधायक भी रहे हैं, लेकिन किसी रोग से ग्रसित होने के कारण उनके न रहने पर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, पूनम सोनकर जी को। पूनम सोनकर जी यहाँ की एक बार विधायक रह चुकी हैं, लेकिन औरत होने के नाते या उनकी क्या समस्याएं हैं उनको लोग अभी विधिवत पसंद करना नहीं चाह रहे हैं। कहीं न कहीं से उनके खिलाफ में आवाज़ आ जा रही है। ऐसे विषम परिस्थिति में टिकट देना आला कमान का काम है। टिकट देगा या नहीं देगा वो तो अलग बात है, लेकिन जगह जगह परेशानी होने की वजह से लोग चाह रहे हैं कि महिला कैंडिडेट की जगह पर कहीं किसी पुरुष कैंडिडेट को टिकट दिया जाए। ऐसे में अब आप खुद समझ सकते हैं कि टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये तो समय के गर्भ में है। फिलहाल पूनम सोनकर जी महिला होने के नाते थोड़ा उनके पास समस्याएं आ रही हैं, फिर भी वो लगी हैं कि वो टिकट की प्रबल दावेदार अपने को मानती हैं। अब मैं प्रकाश डाल रहा हूं इंजीनियर प्रवीण कुमार सोनकर पर। इंजीनियर प्रवीण कुमार सोनकर एक युवा हैं, सिंचाई विभाग में इंजीनियर पद पर ये काम करते थे। आज समाजवादी पार्टी का दामन इन्होंने थामा है। तेज तर्राक भी हैं, पढ़े लिखे हैं। आईटी बनारस से इन्होंने बीटेक किया है और सिंचाई विभाग में नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल ये समाज की सेवा करने का ठान लिया है और चकिया विधानसभा से प्रत्याशी बनना चाहते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रत्याशी बनाना न बनाना आला कमान का काम है। फिलहाल ये युवा और तेज तर्राक नेता हैं, इनकी छवि बहुत अच्छी है, युवा लोग इनको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इनके पास समाजवादी पार्टी का संगठन का लगभग सपोर्ट है। फिलहाल आगे क्या होगा आप खुद देखिएगा। अब एक ऐसे प्रत्याशी की चर्चा मैं आपको दिखा रहा हूं करके, जो अभी फिलहाल जिला पंचायत सदस्य की सीट जीत कर आए हैं। भारी विरोध के बाद भी इन्होंने अपना जीत हासिल किया है। वो हैं दशरथ चंद्र सोनकर। दशरथ चंद्र सोनकर जी जिला पंचायत की सीट जीत कर आए हैं। इसके साथ इनकी बहू भी चुनाव लड़ी थी, जो कुछ वोटों से हार गई है। इनके बुआ के लड़के हैं विजय सोनकर, एक और हैं ब्रिजेश सोनकर, जिन लोगों ने चुनाव कुछ वोटों से हारे हैं और कोई जीता है। ऐसे में ये भी अपने को प्रबल दावेदार मानते हैं। इनका जनता में रुझान भी काफ़ी है और जनता में हर पल ये दिन रात परिश्रम भी करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसके पहले भी इनका रुझान रहा होगा, तभी इनको जिला पंचायत की सीट जीत हासिल हुई है। एक चीज़ और बता दूं दशरथ सोनकर के विषय में। दशरथ सोनकर रहने वाले चकिया के, प्रॉपर चकिया टाउन के हैं और ये साहबगंज के सेक्टर नंबर 3 से चुनाव लड़े थे और लाख लोगों के विरोध के बाद भी जीत हासिल किए थे। ये भी एक तेज तर्राक नेता हैं। इनके साथ भी अगर पार्टी का रुझान तो है ही, कुछ बाहरी वोट कितना बढ़ जाएगा ये तो समय के गर्भ में है। फिलहाल आगे क्या होगा आप खुद समझिए। अब मैं आपको चर्चा करके बता रहा हूं, एक और विधायक कैंडिडेट के अभ्यर्थी हैं राम आधार जोसफ जी। राम आधार जोसफ जी जब चकिया विधानसभा में आए
तो सर्वप्रथम इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और चुनाव भी लड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने इनको टिकट दिया और चुनाव लड़ाया। फिलहाल ये 1-2 नंबर में नहीं रहे, कितना नंबर है एग्जैक्टली मैं भी नहीं कह सकता। फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी से जब ऊब गए तो ये भारतीय जनता पार्टी में भी अपना कदम बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, समाजवादी पार्टी में भी इन्होंने हाथ मिलाया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इनको जगह दिया नहीं दिया ये तो टीका टिप्पणी का विषय हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी का इन्होंने दामन थाम लिया और ये भी अपने को अभियुक्त बताते हैं, कैंडिडेट बताते हैं कि इनको टिकट मिलेगा। ऐसे में जोसफ जी किस समाज से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, उनका चकिया विधानसभा में क्या वोट बैंक है, ये तो मैं नहीं कह सकता, आप समझिए, आप समझ सकते हैं। लेकिन इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा आला कमान जाने। अब मैं आपको चर्चा करके बताता हूं, बहुजन समाजवादी पार्टी में विधायक पद पर आसीन होने के बाद जितेंद्र कुमार एडवोकेट जी पता नहीं क्यों बसपा का दामन छोड़ा और समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। समाजवादी पार्टी में इनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो आला कमान जाने, समय के गर्भ में है। लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी का इनको सारा वोट बैंक अगर उड़ेल दिया जाए तो उसके बाद भी ये बहुजन समाजवादी पार्टी से कुछ वोट चुरा के अपने व्यक्तिगत व्यवहार पर लाएंगे। तो हमें लगता है कि अगर इनका वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी का है उसके बाद अलग से बहुजन समाजवादी कह लें या नाम न भी लें तो अलग से वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन इनके पीछे भी लोगों का कहना है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट न मिलने की वजह से समाजवादी पार्टी में इन्होंने दामन थामा है। खैर, तो ये तो टीका टिप्पणी का विषय हो गया, लेकिन ये तय है कि समाजवादी पार्टी में वोट बैंक ये बढ़ाएंगे। हला इनके विषय में कहा जाता है कि यादव बिरादरी के लोग नाराज हैं, इनको वोट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जब माननीय अखिलेश यादव जी चकिया में आएंगे और फरमान जारी करेंगे, क्योंकि बैनर जो मिलेगा अखिलेश यादव जी का बैनर मिलेगा, ऐसे में यादव लोग संतुष्ट होकर किसी भी कीमत पर इनको वोट करेंगे। अब इसका परिणाम क्या होगा आप खुद कल्पना करिए। मैंने सारा रिपोर्ट आपको दिखाया, अब आप खुद सोचिए कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। आपने सारी रिपोर्ट को देखा, किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको नहीं प्रत्याशी बनाया जाए, ये अलग बहस का मुद्दा है। हमारी राय हो सकता है आपकी राय से न मिले, लेकिन टिकट न आप दे सकते हैं न मैं दे सकता हूं। टिकट देना आला अधिकारियों का काम है, किसको टिकट देंगे ये तो समय के गर्भ में है। फिलहाल मैं आपको बताऊं, अभी और समय नज़दीक आने दीजिए। समय जब नज़दीक आ जाएगा और भी परत दर परत पन्ना खुलते जाएंगे। जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं उनको भी समझ में आने लगेगा किसको प्रत्याशी बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। तब तक पार्टी आला कमान घोषणा कर देगी और फिर मैं जब नज़दीक और आ जाएगा तो मैं आपको रिपोर्ट बताऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कि लड़ाई सपा बसपा भाजपा में किसके साथ है। फिलहाल मैं अपने सहयोगी अजय जायसवाल तथा राजकुमार के साथ चंद्रभूषण चौबे, HBC न्यूज, मंडल हेड, बनारस।